साथियों राम राम प्रणाम। अगर आप भी थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भैया ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। जी हाँ साथियों, क्योंकि जिस 40% के नियम ने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट्स की हालत खराब कर रखी है। जी हाँ साथियों, कम पद है उसके बावजूद भी पोस्टें खाली रह रही है। हर जगह एनए लिखा हुआ रहा है कि यानी कि एक भी स्टूडेंट मिला ही नहीं मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स के चक्कर में। वही नियम अब आपके थर्ड ग्रेड 2026 में लागू होने जा रहा है। जी हाँ साथियों, और इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। लेकिन इस नियम को समझना सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा तो आप लोग जो है कंफ्यूजन में रह जाओगे। जी हाँ साथियों, इसीलिए कंप्लीट वीडियो अच्छे से देख लेना और बाकी लाइक शेयर तो आप कर ही दोगे। चलिए हाँ, तैयारी कंटिन्यू रखो, लेकिन सबसे मेन सबसे पहली बात कंटिन्यू तैयारी रखो। कम पोस्टें हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आगे जाके पोस्टें बढ़ भी सकती है, नई भर्ती भी आ सकती है, लेकिन जितनी भी पोस्टें हैं आपको तैयारी करते रहना है। जी हाँ साथियों, और उसके लिए भैया टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल आरएसएसबी का नया पैटर्न और आरबीएससी की जो बुक्स बदली है 6 क्लास की, उनको मिक्सअप करके ये शानदार टेस्ट सीरीज आपके लिए हम बना रहे हैं, जहां पे पहला टेस्ट बिल्कुल फ्री है और दूसरा टेस्ट आज शाम को आ जाएगा और हर संडे को इस प्रकार से टेस्ट आपके आते रहेंगे। मिनिमम 11 टेस्ट है, केवल 199 रुपए की टेस्ट सीरीज है। अरे टेंशन मतलब इस पे भी 40% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट केवल आप लोगों के लिए है, लिमिटेड टाइम पे। और अगर मैथ्स में कोई प्रॉब्लम है तो मैथ्स के लिए भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लगातार जितनी भी थर्ड ग्रेड हुई है अपन मैथ्स पढ़ा रहे हैं, शानदार रिजल्ट अपना, कोई टेंशन नहीं है। वो कहते हैं ना प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, बस ज्वाइन करो और सिलेक्शन लो। चलिए शुरू करते हैं अपन। यहाँ पे सबसे पहली बात देखो, कल ये विज्ञप्ति जारी हुई है, हो सकता है आपने नोटिफिकेशन देखा हो, लेकिन हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ना और समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ साथियों, तो संशोधित विज्ञप्ति है जो कि कल रात को जारी हुई है और यहाँ पे इसको अच्छे से समझ लेना। देखो, प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य संस्कृत शिक्षा लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक सीधी भर्ती 2025, ठीक है ना। तो ये 1 से 5 तक के लिए क्या है नोटिफिकेशन, उसको समझो। यहाँ पे बोर्ड द्वारा प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य या संस्कृत शिक्षा लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक सीधी भर्ती 2025 के अंतर्गत, अभी अपन लेवल प्रथम की बात कर रहे हैं, इसके बाद लेवल 2 की भी बात करेंगे साथ में। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई हमने विज्ञप्ति जारी करी थी और उस विज्ञप्ति में बहुत सारे नियम थे, हमने 6 तारीख को शाम को जारी करी और उस विज्ञप्ति में कुछ पद है जिन्हें संशोधित कर सम्मिलित किया जा रहा है। कौन से पद है जिनको संशोधित करके सम्मिलित किया जा रहा है, चलिए इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो पहला पद यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालय अध्यापक यानी लेवल प्रथम सीधी भर्ती 2025 के विज्ञप्ति बिंदु संख्या 23 प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य या संस्कृत शिक्षा लेवल प्रथम में ये निम्न प्रावधान जोड़ा जा रहा है। संस्कृत शिक्षा विभाग, ध्यान रखना कौन सा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग, ध्यान रखना। भर्ती 2 प्रकार की है, 636 पद तो संस्कृत शिक्षा विभाग के है और 5000 पद आपके सामान्य शिक्षा विभाग के हैं। तो क्या बोल रहे हैं, संस्कृत शिक्षा विभाग की बात हो रही है, ध्यान रखना। सामान्य शिक्षा विभाग की बात बाद में करेंगे, पहले किसके लिए, लेवल 1 में संस्कृत शिक्षा विभाग के सामान्य संस्कृत के जो पद है, यानी एक तो जो सामान्य के पद है जो भी 400 समथिंग पद है और संस्कृत के जो भी 188 निवासी वो पद है, के लिए विभागीय नियमानुसार 40% न्यूनतम उत्तीर्णांक निहित है तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति को 5% की शिथिलता प्रदान की जाएगी। यानी कि जो संस्कृत डिपार्टमेंट की भर्ती है 636 पदों पे, इन दोनों के लिए उसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना रहेगा भैया, 40% रहेगा और एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए कितना रहेगा, 35% आपका रहेगा। किन के लिए, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए। यानी जो आरपीएससी का 40% रूल है वो आपके संस्कृत डिपार्टमेंट के लेवल 1 में लागू हो गया है। चलिए इसके बाद बात करते हैं अपन लेवल 1 के सामान्य विभाग के बारे में। कौन सा है लेवल 1, कौन सा, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य शिक्षा के पदों पर विभागीय नियमों के न्यूनतम 40% उत्तीर्णांक का प्रावधान नहीं होने से
न्यूनतम उत्तीर्णांक की बाध्यता नहीं है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना मेरी बात को। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले तो लेवल 1 की। लेवल 1 में भी आपके पास में दो विभाग है, एक तो आपका जो सामान्य प्रारंभिक शिक्षा विभाग है और एक जो है आपका वो संस्कृत शिक्षा विभाग है, ठीक है ना। ये कौन सा विभाग है? प्रारंभिक शिक्षा विभाग, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, और ये आपका संस्कृत विभाग। नियम को अच्छे से समझ लो। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 40% रूल की बाध्यता नहीं है। यहाँ पे आपके कितने भी मिनिमम मार्क्स हो, 23% हो, 20% हो, अगर सिलेक्शन हो रहा है तो हो रहा है। ज्यादातर विडो कैंडिडेट, डाइवोर्सी कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, इनके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से, ठीक है ना। लेकिन जो संस्कृत शिक्षा विभाग के 636 पदों पर जो वैकेंसी आई है उसके अंदर 40% मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया रहेगा और SC ST कैंडिडेट के लिए 35% का क्राइटेरिया रहेगा। जी हाँ साथियों। चलिए अब आपको लेवल 2 का भी समझा देता हूं मैं एक बार। अगर मैं लेवल 2 की बात करूं तो लेवल 2 में अभी तक ऐसा कोई भी प्रावधान मुझे पूरी वैकेंसी के अंदर नहीं मिला। अगर मिलता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बाकी यहाँ लेवल 1 के संस्कृत विभाग में 40% का नियम जो है वो लागू रहेगा। ओके साथियों, वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही साथ हाँ एक और रिक्तियों के बारे में भी बता देता हूं मैं आपको कि रिक्तियां भी जो है जारी कर दी गई है। टेलीग्राम ग्रुप जो है जेकेएम तो इसमें मैंने डाल दी है कि कौन सी कैटेगरी कितनी है। 4500 जो पद है वो तो अपने नॉन टीएसपी के हैं और 500 पद जो वो आपके टीएसपी के हैं। बिल्कुल 30% महिला आरक्षण के अनुसार यहाँ पे सारी चीजें डाल दी गई है। ओके, बाकी वीडियो लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। बाकी टेस्ट सीरीज या मैथ्स का कोर्स ज्वाइन करना है तो भैया द जेकेएम थ्योरी ऐप डाउनलोड कर लो, वरना पहला टेस्ट फ्री है वो तो देखो, फिर की चीज का तो बेनिफिट उठाओ कम से कम। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।